नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पिछले भाग के अंदर अध्याय 10 के प्रश्नमाला 10.1 के प्रश्न संख्या 4 तक किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्तक होता है। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? आपको पूछा है दो बिंदु है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो बिंदु ले लिए, उनसे होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का। अब दो बिंदुओं से अपन को दो वर्त, बहुत सारे वर्त है, वो इस दोनों बिंदुओं से गुजरने चाहिए और उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो दो रेखाखंड है तो इसका ए बी का लंबवर्तक होगा। अपन क्या करेंगे, इनसे दो वर्त गुजारेंगे। बहुत सारे वर्त भी गुजरेंगे, दो बिंदु से गुजरते हैं ना। देखो दो बिंदु ले लिए, यहाँ से देखो ये भी व्रत गुजर गया और ऐसा भी व्रत गुजर गया। मतलब बहुत सारे व्रत दो बिंदु से गुजर सकते हैं। अपन को क्या करना है, अपन को दो बिंदुओं से वर्त गुजार के आपको सिद्ध करना है कि जो दोनों वर्तों के केंद्र है वो ए बी का लंबवर्तक है। तो देखते हैं अपन इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे इस बिंदु को लेकर, जिसके अंदर दोनों बिंदु क्या आने चाहिए, साथ में आना चाहिए। एक ये वृत्त बना दिया और दूसरा वृत्त ये बना दिया। अब इसके अंदर दो बिंदु लिए, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी। अब आपको क्या करना है, जो इन दोनों को बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, जो दोनों वर्त है, दोनों वर्त के केंद्र मान लेते हैं। इस वर्त का केंद्र ये मान लिया और इस बड़े वाले इस वृत्त के लिए केंद्र ये मान लिया। आपको क्या करना है, जो ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है ना, ये वाली, वो क्या करती है, इसको लंबसम विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इस केंद्र का नाम देते हैं सी, इस केंद्र का नाम देते हैं डी, और जो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें उसका नाम देते हैं ओ। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे, माना दो बिंदु ए और बी, ए और बी वृत्त, ए और बी वृत्त से गुजरते हैं, तो दोनों वृत्त के केंद्र सी व डी हैं। इस वृत्त का केंद्र अपने सी मान लिया और नीचे वाले वृत्त का केंद्र क्या मान लिया, डी मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त के केंद्र सी के लिए। सबसे पहले इस केंद्र के लिए बात करें तो अपन क्या करेंगे, देखो इस वृत्त की त्रिज्या ये और इसी वृत्त की त्रिज्या, दोनों वृत्त की त्रिज्या समान होती है या नहीं होती है, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या हो गई, समान हो गई। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर बी सी, लिखेंगे एक ही वृत्त की समान त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की समान त्रिज्याएं। तो क्या समझ में आ गया, सी केंद्र के लिए क्या हो गया, ए सी और ए बी, जो ये ए सी और ए बी है तो इस वृत्त की त्रिज्या समान हो गई। एक ही वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी समान होती है, तो ये दोनों त्रिज्या एक ही वृत्त की हो गई। तो अब इससे अपन को क्या निष्कर्ष निकला, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो अपन को ये निष्कर्ष निकल गया, ए बिंदु, अतः बिंदु सी ए व बी से समदूरस्थ है या नहीं है, समदूरस्थ है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अब
अतः OCO लंबवत AB। समझ में आ गया समीकरण नंबर 1। क्या हुआ, ये दोनों दूरियां बराबर है तो A और B से बिंदु C के लिए समदूरस्थ हो गया, और समदूरस्थ हो गया तो CO लंबवत AB। तो ये कहाँ से आया, अपने प्रमेय से आया था। प्रमेय हमने पहला पढ़ा था ना 1 से। समझ में आ गया। इसी प्रकार बिंदु D के लिए अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला वृत्त है उसका बिंदु केंद्र D है। अब इस वृत्त के लिए A से D दूरी और B से D दूरी बराबर होगी। क्यों होगी, इसी वृत्त की दोनों समान त्रिज्याएं हैं, है या नहीं है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, AD बराबर BD। यहाँ लिखेंगे एक ही वृत्त की समान त्रिज्याएं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बिंदु D A व B से समदूरस्थ हैं, है या नहीं है। अतः यहाँ से भी क्या मिल जाएगा अपन को, जो DO है वो AB के लंबवर्धक हैं। तो यहाँ लिख देंगे DO लंबवर्धक AB। ये समीकरण नंबर 2। ये भी कहाँ से आया, प्रमेय नंबर 1 से। प्रमेय 1 हमने क्या पढ़ा था, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, वो उसका क्या होता है, AB का लंबवर्धक होता है। मतलब यदि ये दोनों दूरियां बराबर है तो इन बिंदुओं से जो रेखा जाएगी वो इसके ऊपर लंबवत होगी। तो अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 हमें मिल गई है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से देखो CO AB के ऊपर लंबवत है, DO AB के ऊपर लंबवत है। तो यहाँ से क्या निकला, जो बिंदु C और D है, जो CD को मिलाने वाली रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, AB के लंबवत से गुजरती है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे CO व DO दोनों AB पर लंबवर्धक है। समझ में आ गया। जो ये CO दूरी और DO दूरी दोनों ही हैं वो AB के ऊपर लंबवत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात C व D केंद्र का बिंदु पथ AB का लंबवर्धक होगा, इति सिद्धम। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले दो बिंदु A और B से वृत्त गुजारे, फिर क्या किया, दोनों वृत्त के केंद्र C और D लिए। वृत्त के केंद्र C के लिए सबसे पहले इसकी बात करें तो देखो इस वृत्त के लिए जो ये वाला वृत्त है ना, इस वृत्त का केंद्र C माना तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होगी। दोनों त्रिज्या बराबर है तो A और B से समदूरस्थ हो गई। समदूरस्थ है तो CO जो रेखाखंड आया वो AB के ऊपर लंबवत हो गया। तो यहाँ से अपने समीकरण नंबर 1 ली। इसी प्रकार बिंदु D के लिए भी AD और BD बराबर हो गए क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो जो DA दूरी मिली, रेखाखंड मिला वो AB के ऊपर लंबवत हो गया। अब दोनों समीकरण से हमने क्या मिला, देखो CO भी AB के लंबवत है और DO भी AB के लंबवत है। तो CO DO दोनों AB के ऊपर लंबवत हो गए। अब CO DO कौन सी रेखा हो गई, केंद्र C और केंद्र D का बिंदु पथ AB का लंबवर्धक होता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 5 है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि P व Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर संद्विभाजित करती है।
अब आपको क्या दे रखा है, एक बीसी रेखा दे रखी है, कौन सी है, बीसी रेखा पर, ये रहा बी और सी, इस रेखा पर। अब इस रेखा के विपरीत और मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में दो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है PBC और दूसरा है QBC। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको सिद्ध करना है जो ये P और Q रेखाखंड है वो BC पर समकोण पर समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम दिया गया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है, हमको दे रखा है BC रेखा पर, BC रेखा के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC व त्रिभुज QBC, ये हमको दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख दो। हमको सिद्ध करना है BC, P और Q रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो लिख दो P व Q रेखा को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सबसे पहले हम उत्पत्ति के अंदर लिखेंगे, देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे PBC। कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज PBC में इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, PB और PC बराबर है, PB बराबर PC दिया गया है। क्या दिया गया था, एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो यहां से क्या निकल गया, बिंदु P बिंदु B व C से समदूरस्थ है, अतः प्रमेय एक से क्या मिला हमको, जो ये PO रेखाखंड है वो BC पर PO लंबवत BC, समीकरण नंबर 8 कहां से आया, प्रमेय एक से। प्रमेय एक क्या है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ इसके ऊपर लंब समद्विभाजित होता है। अब इसी प्रकार त्रिभुज QBC में, अब QBC के अंदर भी देखो QB और QC बराबर है, QB बराबर QC है या नहीं है, ये भी आपको दे रखा है, दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया गया। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों दूरियां बराबर है तो क्या लिखेंगे यहां, Q बिंदु B व C से समदूरस्थ हैं, अतः प्रमेय एक से क्या हो गया, QO लंबवत BC, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से
1 व 2 से क्या मिला? देखो POB BC के ऊपर लंबवत है, QOB BC पर लंबवत है, अर्थात ये भी इसके ऊपर लंबवत है, ये भी इसके ऊपर लंबवत है। तो P और Q को मिलाने वाली जो रेखा बनती है वो BC के ऊपर क्या हो जाएगा? लंबवत होते। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से PO व QO दोनों BC पर लंब संधि भाजित हैं, है या नहीं है? दोनों लंब संधि भाजित है, अर्थात तो मैं यहां लिख रहा हूं अर्थात जो सिद्ध करनी थी P व Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यही तो कर रही है। P और Q दोनों BC पर लंब समद्विभाजित है, लंब समद्विभाजित है मतलब दो बराबर भागों में बांटती है और यहाँ पर समकोण बनाती है। तो अर्थात ये लिख दो P व Q रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। इति सीधम। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 था। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके ऊपर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर हो गई, समदूरस्थ हो गई तो इसके ऊपर लंबवत हो गया। इसी प्रकार ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों दूरियां बराबर समदूरस्थ है तो इसको जो रेखाखंड बिंदु पथ का लेगा वो इसके ऊपर लंबवत होगी। अब ये भी इसके ऊपर लंबवत है, ये भी इसके ऊपर लंबवत है तो पूरा इसके ऊपर लंबवत होगा और दो बराबर भागों में बांटा। यही हम इस मेथड के द्वारा किया है। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 7। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। दिए गए आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR और SQR स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि SP रेखा QR की लंबवर्धक है। अब ये प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह ही है, उसमें और इसमें अंतर ये है, जो आधार वाली रेखा थी उसके अंदर दो विपरीत और त्रिभुज थे और इस प्रश्न में क्या है, दोनों त्रिभुज है जो समद्विबाहु दो रेखा के एक ही ओर है। तो सेम काम करना, जो पिछले प्रश्न में किया था वही काम आपको इसमें करना। सिर्फ जो रेखा के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज थे इसमें रेखा के एक ही ओर है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है, लिखेंगे दो समद्विबाहु त्रिभुज QR आधार रेखा के एक और दो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो त्रिभुज है PQR व त्रिभुज SQR हैं, ये आपको दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, हमको ये सिद्ध करना है जो ये SP रेखा है वो BC को लंब समद्विभाजित करती है। अब QR की लंबवर्धक है, मतलब जो ये रेखा है वो QR को लंबवर्धक कर रही है, मतलब 90 डिग्री कोण बना रही है और दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हम लिख देंगे SP रेखा QR की लंबवर्धक है, लंबवर्धक है, ये आपको सिद्ध करना है। अब सबसे पहले उत्पत्ति के अंदर अपन लिखेंगे जो हमने पहले काम किया था पिछले प्रश्न के अंदर, वही काम इसमें करना है। सबसे पहले कोई एक त्रिभुज ले लो, बड़े वाले ले लेते हैं। त्रिभुज SQR में, त्रिभुज SQR में क्या हो जाएगा? SQ बराबर SR दिया गया है। अतः
बिंदु, अतः Q बिंदु, S बिंदु, S बिंदु Q व R से समदूरस्थ है या नहीं है। अर्थात प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय 1 से जो ये वाली पूरी रेखा है यहां पर O नाम दे दो, दे दिया, SO लंबवत QR, समीकरण नंबर 1। QR के ऊपर लंबवत कौन सी है, SO वाली, क्योंकि जो ये बिंदु है वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। जो ये बिंदु पथ वाली लाइन होगी उसको दो बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री कोण बनाती है। ये हमने प्रमेय पहले के अंदर देखा था। अब इसी प्रकार त्रिभुज छोटा वाला ले लेते हैं, PQR, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, ये भी हमको क्या है, दिया गया है। समझ में आ गया। अतः P बिंदु किन से समदूरस्थ हो जाएगा, Q व R से, Q व R से क्या है, समदूरस्थ हैं। समझ में आ गया। अर्थात प्रमेय 1 से क्या है, जो ये PO रेखाखंड है वो QR के लंबवत हैं, PO लंबवत QR। ये कौन सी हो गई, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 ये कह रही है जो SO है वो QR के ऊपर लंबवत है, जो SO है वो QR के ऊपर लंबवत है। समीकरण नंबर 2 कह रही है जो PO है वो QR के लंबवत है। अब ये भी इसके ऊपर लंबवत, ये भी इसके ऊपर लंबवत, जो SP भी इसके ऊपर क्या होगा, लंबवत ही होगा। तो समीकरण 1 व 2 से अपन को क्या मिल गया, SP रेखा QR के लंबवर्धक है या नहीं है, ये भी इसके ऊपर लंबवर्धक होगा। तो यही आपको तो सिद्ध करना था। तो समीकरण 1 और 2 से अपन को ये चीज मिल गई। अर्थात SP लंबवत QR इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। क्या किया, पिछले प्रश्न की तरह ही है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों समदूरस्थ है, तो दो समीकरण बनेगी, दोनों को तुलना से अपन को दोनों SP और QR लंबवर्धक हैं। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 7 हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। दिए गए आकृति में कोण P का अर्धक PS, जो ये PS भुजा है वो इस कोण का आधा है। भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो QR को S भुजा पर प्रतिच्छेद करता है। SN लंबवत PQ, SN लंबवत PQ, SM लंबवत PR। तो सिद्ध कीजिए SN बराबर SM, ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर करना है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं इन दोनों त्रिभुजों के अंदर यदि सर्वांग समता कर दी जाए तो इसके संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम सर्वांग समता से भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया देखो त्रिभुज है PQR में कोण P का अर्धक है या नहीं है, समझ में आ गया। अर्थात कोण
NPS बराबर कोण MPS, ये लिख सकते हैं अपन, क्योंकि इसका आधा मतलब ये कोण और ये कोण तो बराबर है, तो अपन NPS बराबर MPS लिख सकते हैं। तथा और क्या आपको दिया गया है, आपको दिया गया है जो SN है वो PQ के ऊपर लंबवत है, तो लिख देंगे SN लंबवत PQ व SM लंबवत PR, जो SM है वो भी इस PR के ऊपर लंबवत है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है SN बराबर SM, मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर करनी है, तो लिख देंगे SN बराबर SM। अब हम क्या करें कि इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो जाए, तो इसके अंदर दो त्रिभुज ले लेते हैं PNS और इधर भी PMS। दोनों त्रिभुजों को यदि सर्वांग सम कर दें तो वो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम सर्वांग सम करने के लिए तीन कंडीशन सही होनी चाहिए, तो देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के अंदर दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज PNS व त्रिभुज PMS में ले लिया। अब तीन चीज बराबर कर दो। पहली चीज तो अपन को ये जो ये कोण है वो 90 डिग्री है, ये कोण इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है या नहीं है, क्योंकि ये दिया गया है कि ये दोनों आपस में लंबवत है और लंबवत है तो ये 90 होंगे। तो यहां लिख देंगे सबसे पहले कोण PNS बराबर कोण PMS, क्या लिखेंगे, दिया गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इस त्रिभुज के लिए PS और इस त्रिभुज के लिए भी PS दोनों उभयनिष्ठ है या नहीं है, तो यहां लिख देंगे PS बराबर PS उभयनिष्ठ भुजा। समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन देख लो, ये भी आपको दे रखी है, कोण P का अर्धक है, मतलब ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। तो यहां लिख देंगे कोण NPS बराबर कोण MPS, दिया गया। क्या दिया गया है, कोण P का अर्धक है। समझ में आ गया। अब देखो दोनों त्रिभुज की तीन स्थितियां बराबर हो गई। क्या क्या हो गया, कोण भुजा कोण, दो तो कोण और एक भुजा है, तो यहां लिख देंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, PNS सर्वांग सम त्रिभुज PMS हो गया। अब यहां लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। समझ में आ गया। तो संगत भाग समान होते हैं, अर्थात PN PM के बराबर नहीं, PN PM के बराबर होगा, NS MS के बराबर होगा, PS PS के बराबर है ही है। इसी प्रकार कोण भी अपन को बराबर है। तो ये अपन को चाहिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो इस त्रिभुज की SN लेते हैं, मतलब S और N लेते हैं, तो इसी के अंदर S और M आएगा, तो क्या हो जाएगा SN बराबर MS। इतनी सीधा, यही आपको तो बताना था। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 8 है। और अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। दिए गए आकृति में कोण ABC दिया गया है, BA और BC से समदूरस्थ तथा ABC के अंतः भाग में किसी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो हमने ऐसा प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। क्या किसी भी कोण है
उस कोण में जो दो रेखाएं हैं उस रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा, इस कोण की अर्धक रेखा होगी, कोण का अर्धक होगा। तो इसी प्रकार इसके अंदर आपको दे रखा है ए बी सी, एक कोण दिया गया है, इसके अंदर बी ए और बी सी से समदूरस्थ, देखो बी ए कहां पर है, ये रहा, बी सी कहां है, ये रहा, अंतः भाग के अंदर समदूरस्थ, अंदर की ओर समान दूरी पर, यहां से और यहां से दूरी समान है, तो जो बिंदुपद बनेगा वो बिंदुपद क्या होगा, इस रेखा का अर्धक होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, रचना से मान लेंगे, तो लिखेंगे रचना से कोण बी का अर्धक बी एक्स खींचा, तो अपन क्या कर देंगे, इसको यहां पर x मान लेंगे, बी एक्स या है कोण बी, इस पूरे कोण का अर्धक खींच लिया। अब क्या करेंगे, बी एक्स पर कोई बिंदु ले लेंगे, कोई बिंदु, कुछ भी नाम दे दो, P ले लेते हैं, P लेते हैं, तो यहां पर कोई भी एक बिंदु ले लिया P। अब क्या करेंगे, यहां से दूरियां, यहां से दूरियां समान करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, बिंदु P से, बिंदु P से बी ए व बी सी पर लंब डाला, समझ में आ गया, मतलब यहां से इसके ऊपर और यहां से इसके ऊपर लंबवत रेखा खींची। अब यहां पर कुछ भी नाम दे दो, डी और ई नाम दे देते हैं, तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहां से तो ये लंब डाला, तो यहां से हो जाएगा पी डी लंबवत बी ए व पी ई लंबवत बी ई में बी सी, अर्थात जो ये कोण होगा और ये कोण होगा दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्यों, ये इसके ऊपर लंबवत है तो ये 90-90 हो गए, ये रेखा भी इसके ऊपर लंबवत है, ये दोनों भी 90-90 हो गए। तो यहां से लिख दो कोण बी ई पी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो, अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। अब दोनों त्रिभुज को यदि सर्वांगसम कर लेते हैं तो इसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। यदि संगत भाग बराबर होंगे तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और कोण बराबर होंगे, ये दूरियां बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज पी डी बी व त्रिभुज पी ई बी में दो त्रिभुज ले लिए, इसके अंदर तीन चीज हम बराबर कर लेते हैं। पहली चीज तो कोण बी डी पी मतलब ये कोण, और दूसरा बी ई पी ये कोण, बराबर कोण बी ई पी। रचना से किया था हमने। अगली चीज बी पी बराबर बी पी, उभयनिष्ठ आ गई दोनों के लिए, उभयनिष्ठ। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण हमने अर्धक किया था रचना से, तो यहां लिखेंगे कोण डी बी पी बराबर कोण ई बी पी, ये भी हमने क्या किया, रचना से लिखा था। अब इसकी और इसकी तीन चीज बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा लगा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज पी डी बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ई बी। अब क्या लेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, संगत भाग समान होते हैं। तो बताओ ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई, तो हो जाएगा
डी पी बराबर ई पी। अब ये दोनों दूरियां बराबर कब हुई? जब इसका अर्धक किया है तभी तो हो गई। तो इससे इसे दूरी बराबर है, कोण अर्धक है, तो यहां क्या लिख देंगे? बी ए और बी सी से समदूरस्थ तथा कोण ए बी सी के अंतभाग में किसी बिंदुओं का बिंदु पर कोण बी का अर्धक होगा, कोण बी का अर्धक होगा, इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमको प्रश्न करना है। क्या किया हमने? कोण अर्धक किया, इस पर कोई बिंदु ले लिया, दो त्रिभुज किए, दोनों सर्वांग समता से ये भुजा बराबर कर दी, यहाँ से दूरी समान, यहाँ से दूरी समान, जो ये बिंदु मिलेगा या क्या होगा? कोण बी का अर्धक होगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नमाला 10.1 के 9 प्रश्न पूर्ण किए। हम अगली क्लास में प्रश्नमाला 10.2 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।